नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम मौजूद हैं महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर सोमवार को जिस तरह से बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप वो बैनर देखें तो बैनर पर लिखा हुआ है अभिरूप विधानसभा, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पैरेलल विधानसभा, एक समानांतर विधानसभा चलाया जा रहा है। यानी इस सदन के अंदर जहां सरकार में शामिल महाविकास आघाड़ी के विधायक और मंत्री जो हैं वो अंदर मानसून सत्र चला रहे हैं, तो बाहर बीजेपी के विधायक यहाँ पर मानसून सत्र चला रहे हैं। अगर फिर से हम आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर बाकी सभी जो नेता हैं वो आपको नजर आएंगे। दाहिने तरफ आप एक शख्स को टेबल पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, वो हैं कालिदास कोलंबकर, जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पैरेलल सदन है वहाँ पर उन्हें स्पीकर बनाकर वो अपना एक अलग से यहाँ पर सदन चला रहे हैं। यानी आप सोचिए एक समय में क्या हो रहा है। एक समय में दो अलग अलग सदन चल रहा है। एक जो सरकार की ओर से चल रहा है, जो अंदर जो विधानसभा है वहाँ पर उससे चलाया जा रहा है, और जो दूसरा सभा है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर बाहर जो बीजेपी के विधायक हैं वो एक पैरेलल सदन चलाते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये जितने भी लोग हैं सीढ़ियों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर ही वो एक अपने पैरेलल सदन चला रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से जिस तरह से एक तरफा माफ़ कीजिएगा शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की ओर से एक तरफा कार्रवाई की गई, जिसके वजह से यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि हम अपना अलग से सत्र चला रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 12 विधायकों पर कार्रवाई की गई वो सोमवार को राज्यपाल से भी मिले और उसके बाद मंगलवार को यहाँ पर एक पैरेलल विधानसभा उनकी ओर से चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक होती हुई दिख रही है। बीजेपी की ओर से कई तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और बीजेपी की ओर से कई सारी चीज़ें कही जा रही है। रामकरण जी हैं जिनका कहना है क्योंकि अभी इनका सत्र यहाँ पर चल रहा है तो सत्र के बाद वो बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये एक समय में 2 सत्र चलते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, जब इससे पहले वाला जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ था उसमें बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थी। सरकार कई सारे मुद्दे थे, मनसुख हिरेन का मुद्दा हो, एंटीलिया वाला मुद्दा हो, उस पर पूरी तरह से सरकार को घेर लिया था। पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में महाविकास आघाड़ी के 2 मंत्रियों तक को इस्तीफा देना पड़ा था। तो बीजेपी काफ़ी आक्रामक तभी से हो गई थी। लेकिन जिस तरह से सोमवार को कहा गया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे धक्का मुक्की की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई, उसमें जो बीजेपी के 12 विधायक हैं उन पर कार्रवाई की गई। तो बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर शिवसेना के भी विधायक मौजूद थे जिनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, एक तरफा कार्रवाई है। तो इसके ही विरोध में ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन एक पैरेलल सत्र चला जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन अब अपना एक स्पीकर रखकर वो अपने जितने मुद्दे हैं जो कल हुआ उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के बात आप सुन सकेंगे जिससे ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था, उसे लेकर बीजेपी अपना रुख साफ कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी लोगों के बीच में वो संदेश देना चाहती है कि वो लोगों के लिए काम कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से एक पैरेलल सदन बुलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर कोई प्रस्ताव भी आता है या कुछ होता है तो क्या उसका महत्व रहता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये विपक्ष में है और यहाँ पर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये एक तरीके से भले ही इन्होंने पैरेलल सत्र चला रहे हों, ये एक तरह से विरोध करने का एक नया तरीका है। इसके ज़रिए बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक हैं वो अब अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। राज्यपाल से वो मिल ही चुके हैं। बीजेपी आक्रामक होकर महाविकास आघाड़ी पर कार्रवाई पूरी तरह से हमला करती हुई नजर आ रही है। अब अगर चारों पार्टियों को आप देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 105 विधायक हैं इनके पास, लेकिन उसमें से 12 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें 1 साल तक निलंबित कर दिया गया है। बचते हैं 93 विधायक, जिसका मतलब ये होता है कि महाविकास आघाड़ी थोड़ी और मजबूत होती है। और इसलिए अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए बीजेपी ने ये सत्र अपना एक अलग से पैरेलल विधानसभा यहाँ पर चला रहे हैं और कहीं ना कहीं
सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की ओर से कार्रवाई की गई वो गलत है और उसी के विरोध में ये सब हो रहा है। तो जब अंदर मुख्यमंत्री, महाविकास आघाड़ी के विधायक और बाकी जो मंत्री हैं वो विधानसभा के अंदर सत्र कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं है। विपक्ष आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक पैरेलल सत्र करते हुए देखे जा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके ज़रिए हम आपको कोशिश यही है हमें बताने की कि किस तरह से बीजेपी अपने आप को एक बार फिर से सरकार पर हावी करने के लिए और खुद को सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए ये सारे कदम उठा रही है। और ये भी देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। बीजेपी का कहना है कि आज पूरे दिन वो इसी तरह से जो सदन है उसके बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।